गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर में, यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल से स्टार्ट करें। ये होते कौन कौन से हैं ये बताइए आप लोग। अभी हम लोग डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ लिया गया था, ठीक है। इसलिए हम अब इनडिफिनिट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। ये कौन कौन से होते हैं, ए और एन का यूजेस पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे हम ध्यान देते हैं डिफिनिट आर्टिकल बारे में 23 रूल्स बताए गए थे सारे कि कहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल, मीन्स ए और एन का कहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा, जो ए और एन का जो यूज़ होता है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है। आप छोटे बच्चे थे तब ये जानते आए हैं कि किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड के पहले लेटर यदि क्या हो, ए ई आई यू हो, तो वहाँ पे हम लोग इसके आगे एन का यूज़ करने थे। अन्यथा इनके अलावा कोई वर्ड हो जैसे बी सी डी एफ जी एच ऐसे करके हो, उनके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ते हुए आए थे, बट ये कॉन्सेप्ट हम अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं। हमें बहुत ही विस्तार में पढ़ना है और सबको लेके चलना है, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए हमसे, ठीक है। कंपटीशन लेवल में यही ज़्यादा पूछा जाता है। छोटे में जो पढ़े हमें वो नहीं पूछा जाता, थोड़ा हमें क्या कन्फ्यूजन टाइप में क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके लिए हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिपेंड करता है किसी भी वर्ड के साउंड पर, साउंड या प्रोनाउंसिएशन पर, प्रोनाउंसिएशन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, प्रोनाउंसिएशन पर आगे क्या चीज़ है कि हम ये जानेंगे कि क्या दो चीज़ें होती हैं अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट्स दो भागों में बांटा गया साउंड के अकॉर्डिंग। कौन कौन से, वेवल्स और दूसरा कौन है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं वॉवेल का डिफिनीशन क्या होगा, वॉवेल कहते किसे हैं। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट हम करके जानेंगे, एक एक पॉइंट हम जानेंगे कि वेवल होते कौन कौन से। पहला पॉइंट क्या है इसमें, वेबल। तो वेबल हम किसे कहते हैं, आपसे मैं डिफिनीशन पूछूं अभी कि ये बताइए कि वेबल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे। आप यही बोलोगे कि कोई भी मतलब लेटर्स हो जैसे ए ई आई यू को हम वेबल कहते हैं। नहीं, ये कोई आपका एग्जैक्टली डिफिनीशन नहीं है। मैं जो मीनिंग मैं कोई डिफिनीशन बताऊँ वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब किसी मतलब वर्ड लेटर्स को बोलते समय हम बिना किसी माउथ के पार्ट के यूज के बिना हम उस वर्ड को बोलते हैं तो वो आपका वेबल होता है। मैंने क्या बोला, वह लेटर्स जो बिना किसी मुंह मतलब माउथ के पार्ट के सहायता बिना बोले जाते हैं। सहायता के पार्ट के सहायता के बिना, सुनिए, के सहायता बिना किसी मुंह के पार्ट के सहायता पार्ट के सहायता, वह लेटर जो बिना किसी मुंह के पार्ट के सहायता बिना बोले जाते हैं। बस सीधे लिखे, समझिए कॉन्सेप्ट समझिए, सेंटेंस ना बनाइए थोड़ा। सहायता बिना बोले जाते हैं, बिना सहायता के बोले जाते हैं, पार्ट के बिना सहायता के बोले जाते हैं। ऐसे कर लीजिए, बिना सहायता के बोले जाते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेबल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेबल। यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, अभी एक डिफिनेशन हम जानेंगे थोड़ा सा। ये फर्स्ट वेबल का, ये कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन जानेंगे। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वह लेटर्स जो किसी मुंह के पार्ट की सहायता से बोले जाते हैं,
चलिए अभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला इसमें पॉइंट मेरे जो है क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए बोलिएगा A-E-I-O-U, आपने मतलब बोलते हो A-E-I-O-U, मुंह में सारी चीज़ें जो पोजीशन, ये टंग होता है, तित होता है, ठीक है, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, बोलते हैं B-C-D-E-F, तो A-E-I-O-U, यू, इनमें जो जैसे माउथ का पोजीशन रहेगा पोजीशन वही रहेगा, लेकिन कौन से B-C-D-E बोलेंगे ना तो इनमें क्या होता है, माउथ में थोड़ा सा हलचल होता है, माउथ के पार्ट में, या जीभ में थोड़ा सा इधर उधर होगा, या तो तित इधर मुंह खुलेगा उठेगा, जो भी है, इनमें क्या होता है कि पार्ट में थोड़ा सा मूवमेंट होता है, इनके पार्ट में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। बी हम क्या कहना चाहते हैं आप ध्यान दीजिएगा, वेबल होता क्या है, दूसरी डिफिनेशन, जो भी लेटर्स, ठीक है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन के बोले जाते हैं, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, वह लेटर्स जो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन के बोले जाते हैं, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, या इसी को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन लेस, ऑब्स्ट्रक्शन लेस, इसी को बोलते हैं विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन लेस। ये क्या होता है, विथ ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बोले जाते हैं। शॉर्ट में लिखा मैंने, क्या बताया कि वह लेटर्स, सुनिएगा, वह लेटर जो क्या होते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, मतलब विदाउट या ऑब्स्ट्रक्शन के बिना ऑब्स्ट्रक्शन के बोले जाते हैं, ठीक है, वो या मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन लेस होते हैं, उन्हें वेबल कहते हैं। जैसे बोला A-E-I-O-U, मुंह में कोई भी बोलने में इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये लेटर्स में बोलने में अवरोध कोई उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, सिंपली A-E-I-O-U, मुंह से बोलेंगे तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखने का, कोई अवरोध देखने को मिलेगा नहीं। इसको बोलिए B-C-D-F-G, मुंह को भी ऊपर नीचे करेंगे आप लोग, और दूसरी बात क्या करेंगे कि ऊपर से माउथ को भी, जीभ को भी हिलाए डुलाएंगे, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन लेस हो, विथ ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। सी आते हैं हम लोग, सी पॉइंट, यहाँ हम लोग सी पॉइंट देखते हैं, दोनों में सी पॉइंट देखते हैं। इंक, एक मिनट इंक डालना है फटाफट, पहले स्टार्ट रखना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। ये आपका मार्कर एंटी क्लॉकवाइज होता है और इसका अपोजिट होता है। चलिए अब तीसरा हम लोग ध्यान देते हैं, तीसरी पॉइंट इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें जान लेते हैं कितने लेटर्स होते हैं, इसमें 5 लेटर्स होते हैं, इसमें 5 लेटर्स होते हैं, और इसमें 21 लेटर्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, फर्स्ट में वेबल में 5 लेटर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि 21 लेटर होते हैं, ठीक है। और 21 लेटर कहाँ पे होते हैं, 21 लेटर होते क्या क्या है आपके, विदाउट वॉवेल होते हैं 21 लेटर, मतलब इसमें 5 लेटर क्या क्या होते हैं आपके, एग्जाम्पल लिखवा देंगे, विदाउट वॉवेल, वॉवेल्स, ठीक। डी पॉइंट क्वांटिटी बताया, इसमें 5 लेटर्स में 21 लेटर्स होते हैं। अब डी एग्जाम्पल, मतलब इसमें कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, इसमें क्या होंगे, इसमें एग्जाम्पल्स क्या होंगे, विदाउट वेबल्स, मतलब जो वेबल्स में नहीं आते हैं वो सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट में एग्जाम्पल्स में आएंगे। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका B-C-D-F-G-H-J-K-L-M एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट इसमें ये है कि वेबल्स के पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एन इज यूज्ड। यहाँ पे कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूज्ड। ये 5 पॉइंट्स ध्यान आए, रिपीट कर दूं एक बार। मैंने ये बताया कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स, मैंने ये बताया कि जो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, मतलब ए और एन होता है, ये सारी हम ये कंप्लीट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है, साउंड या क्या बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। बताएं अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, वेबल और कॉन्सोनेंट। उसमें कुछ पॉइंट लिखवाए गए हैं। वेबल होते क्या है कि वो लेटर जो मुंह के बिना किसी पार्ट की सहायता से बोले जाते हैं, या मतलब
वो लेटर्स जो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बोले जाते हैं, ठीक है। ये 5 लेटर्स होते हैं, कौन से, ए ई आई यू। और इसके पहले हम लोग कहीं किसी लेटर्स में आपको कोई भी पहला लेटर का जो साउंड जो होता है, पहला जो लेटर मतलब जो साउंड निकलता है स्टार्टिंग में, अगर इसमें विदाउट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लेस हो, तो वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, एन इज़ यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता क्या है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वह लेटर जो मतलब मुंह की सहायता, मुंह के पार्ट की सहायता से बोले जाते हैं, या मतलब कह सकते हैं वह लेटर जो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बोले जाते हैं, तो उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसमें 21 लेटर्स होते हैं, कौन कौन से, बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी विदाउट वेबल्स हैं वो सारे होते हैं। इसके मतलब जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड हो, इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग जो होता है वो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट वर्ड से, कॉन्सोनेंट से हो, ठीक है, तो वहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई? चलिए हमें और कुछ लिखवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई वर्ड होगा, कोई भी वर्ड होगा, एक मिनट यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड दिया, अब कैसे आप ए और एन का यूज़ करेंगे मैं ये बताने जा रहा हूँ। कोई वर्ड है, इस वर्ड में क्या होगा, फर्स्ट लेटर आएगा, इस वर्ड में आपका फर्स्ट लेटर आएगा। तो यदि फर्स्ट लेटर आएगा, यदि वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन लेस होगा, क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन लेस होगा, मतलब बिना किसी अवरोध के होगा, तो यहाँ पे वेबल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, एन का यूज़ करेंगे। यदि फर्स्ट लेटर विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन लेस होगा ना, विथ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उनमें अवरोध, मतलब ये ऐसे बोलने पर उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, अवरोध से बोला जाएगा, अवरोधात्मक होगा, तो वहाँ पे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। उसी को हम वर्ड में लिख लेना, वर्ड में लिख ले रहे हैं क्या, यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा, ए, यूज ऑफ आर्टिकल एन का कब यूज होता है, यूज ऑफ आर्टिकल एन। तो यहाँ हम ध्यान दीजिएगा कहाँ यूज करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल एन का, तो हम कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन द साउंड ऑफ फर्स्ट लेटर, डिपेंड ऑन द फर्स्ट लेटर साउंड। ये फर्स्ट लेटर साउंड पे या प्रोनाउंसर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कैसी होनी चाहिए, वो ऑब्स्ट्रक्शन लेस होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन लेस होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, यूज़ ऑफ आर्टिकल, कौन सी आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ही कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस पे डिपेंड करती है, ये भी इसी बात को हम यहाँ लिख रहे हैं, डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर साउंड पे डिपेंड करती है। कैसे होती है, विद ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध से बोली जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स डैट, मैं कहने का आ जाता हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन की बोला बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें देखेंगे माउथ के पार्ट का यूज़ हो रहा है और इनमें गति भी हो रही है या उसकी सहायता से बोली जा रही है, इसलिए विद ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मतलब कहती है औरत के साथ बोली, ये बिना औरत के साथ बोली जाती है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई इतनी, इसका बायोग्राफी मतलब एक तरह से इसका मैं बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। ओके, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड रुकेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड स्टार्ट। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पाइएगा, रूल 1। अभी ये इंडिफिनिट आर्टिकल यूजेस का रूल 1 लिखवा रहे हैं, रूल 2, रूल 3, रूल 4, ये चारों रूल हो गए।
ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इसमें हम ध्यान देंगे रूल क्या है इसमें। ये अब 4 रूल हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें हैं, यदि इसमें फर्स्ट लेटर क्या हो, वेबल हो, फर्स्ट लेटर वेबल का हो, प्रोनाउंसिएशन वेबल का आता हो। यहाँ पे दूसरा क्या है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, प्रोनाउंसिएशन वेबल का आता हो। सॉरी, यहाँ पे पहले सेम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का ही आता हो। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट लेटर वेबल हो, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का आता हो, ठीक है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का हो, प्रोनाउंसिएशन वेबल का आता हो। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका वर्ड दे दिया गया, उसमें क्या है, फर्स्ट लेटर आपका वॉबल से है, फर्स्ट लेटर क्या है, वॉबल से है, प्रोनाउंसिएशन भी वेबल से आ रहा है, तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हम इसको देंगे, मतलब साउंड वैल्यू को किसको देंगे प्रायोरिटी, हम लोग प्रोनाउंसिएशन को देंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और इनकी ये क्या है आपका, ये कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं वो लेटर है, फर्स्ट लेटर है, और ये क्या है, ये साउंड है, इसका साउंड है। तो यहाँ पे हम सी को ही प्रायोरिटी देंगे। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर वेबल हो, ठीक है, और फर्स्ट लेटर साउंड वेबल का साउंड भी आया तो प्रायोरिटी हम साउंड को ही देते हैं। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, साउंड भी कॉन्सोनेंट का है तो प्रायोरिटी हम साउंड को ही देते हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही मानेंगे। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट लेटर है, ये क्या है आपका, ये लेटर है, ये क्या है, साउंड है इसका। तो जब भी वेबल फर्स्ट लेटर वेबल हो और ये कहा, ये क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, मतलब साउंड कॉन्सोनेंट का दो, तब हम क्या करें, यहाँ प्रायोरिटी इसको देंगे, प्रायोरिटी। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है कि वेबल होने के बावजूद भी, आगे ए ई आई ओ यू होने के बाद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एन का यूज़ ना करके कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सोनेंट लेटर है और ये क्या है, वेबल है, तो यहाँ पे हम साउंड मीन्स प्रोनाउंसिएशन को ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे, साउंड या प्रोनाउंसिएशन को ही हम प्रायोरिटी। ये बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिएगा, साउंड मतलब लेटर फर्स्ट लेटर वेबल, साउंड वेबल की आ रही है, तो वेबल की आ रही किसका यूज़ होगा, वेबल का, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। ये रहा पहला पॉइंट। यहाँ पहला पॉइंट कि यहाँ पे क्या होगा कि ये कॉन्सोनेंट पहला लेटर है, कॉन्सोनेंट की साउंड भी आ रही है, तो कॉन्सोनेंट का हम ध्यान रखते हुए, कॉन्सोनेंट की साउंड आ गई तो हम यूज़ ऑफ ए का करेंगे। ये सिंपली आज तक पढ़ते आए, ये तो कहीं कन्फ्यूज़न होगी नहीं। कन्फ्यूज़न इन दोनों में होने वाली है क्योंकि फर्स्ट लेटर आपका क्या है, फर्स्ट लेटर वेबल का है बट कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर है लेकिन यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, वेबल का आ रहा है, तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, वॉवेल को देंगे, वॉवेल को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे यूज़ किसका यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ एन का यूज़ करेंगे। ये पहली पॉइंट होगी चारों में, चारों एक साथ हम समझ से चलते हैं कि इजी हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, आउल, इंकपॉट। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये सब देख रहे हैं कि इनमें ए ई आई ओ यू वेबल से स्टार्टिंग हो रही हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेंगे, कार, मैन, बॉय, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और क्या लेगा, बॉक्स, ए बॉक्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। ये इसका बी पार्ट मान लेंगे, बी है, इसको एग्जाम्पल को बी लिख दे रहे हैं। ओके, इसका बी क्या है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूनियन, यूनिक बुक, यूनियन, यूनिक बुक,
उसके बाद से आगे हो जाएगा यूरोपियन यूनिकॉर्न, यूरोपियन यूनिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, SP SI MA MLA SP SI MA MLA, ओके। D LIC एजेंट, LIC एजेंट, ई थोड़ा ज़्यादा लिखवा रहे हैं कि आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। ई एक्समस ट्री, F एक्स-रे, ये हो गया। इसमें कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट समझिए इसको क्या बोलना मैं चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ रूल 1 में कि फर्स्ट लेटर वेबल का हो, साइन भी वेबल का ही आए, ठीक है। तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी मतलब कि साउंड को ही देते हैं, तो यूज़ ऑफ एन का होगा। यहाँ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन साउंड भी कॉन्सोनेंट का है, तो प्रायोरिटी हम लोग कॉन्सोनेंट को देंगे, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या है, फर्स्ट लेटर वेबल हो लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो हम साउंड का अकॉर्डिंग मतलब प्रायोरिटी हम किसको देंगे, कॉन्सोनेंट को देंगे। यहाँ पे कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन वेबल का साउंड है, तो वेबल को प्रायोरिटी देंगे, उसके साउंड को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये वेबल के अकॉर्डिंग यूज़ ऑफ एन का यूज़ करेंगे। बात समझ आई। एग्जाम्पल लिखते हैं, ए ओ ओ ओ, ए ई आई यू के में ही है, तो हम जानते हैं कि ए ई आई को यू में ही है, और इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ये विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन है, ए ओ आई, मतलब विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर एन का यूज़ किसका करेंगे, एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन। यहाँ आप देखिए, कार मैन बॉय बॉय, कार मैन बॉय बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे साउंड देखिए, और यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, CMBB, ठीक है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। टॉय लिख दिया ना, BB नहीं टॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में आता तो हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, सॉरी ए का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ए कर लीजिएगा, यहाँ क्या होगा, ए कार, ए मैन, ए बॉय, ए टॉय। बात समझे, ए कार, ए मैन, ए बॉय, ए टॉय। बात समझे, क्योंकि यहाँ पे जो होता है विथ ऑब्स्ट्रक्शन साउंड आ रही है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट मतलब यहाँ वोवेल स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, यू, यूनियन, यूनियन, यूनिक बुक, यूरोपियन, यूनिकॉर्न, ये साउंड य से आ रही है, किससे आ रही है, य से आ रही है। यूरोपियन यूनियन, यूनिक बुक, यूनिकॉर्न, तो यहाँ पे साउंड क्या होती है, विच ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, य। हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन लेस नहीं है, ये विद ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, इसके आगे हम लोग ए का यूज़ करेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे SP SI MA MLA MLA, सबका प्रोनाउंसिएशन देखिए ए से होगा, किससे होगा, ए से होगा। सबको पढ़िए, सबका प्रोनाउंसिएशन ए से होगा, ए से होगा। MA MLA LIC एक्समस, एक्स-रे, सब ए से हो रहा है। ए क्या है, ए जो पहला जो लेटर है, ये आपका अक्षर है, वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, मतलब इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं बोला जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन लेस होने की वजह से यहाँ पे प्रायोरिटी किसको, वेबल को दी जाती है, मतलब ये वेबल है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, तो वेबल के अकॉर्डिंग, ऑब्स्ट्रक्शन लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड होने के बावजूद, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, ओके। बात समझा के, चलिए ये नोट कर डालिए इतना। रब कहते मैं आगे चलता हूँ, कुछ एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ आपको, कुछ और एग्जांपल लिखवा देता हूँ, कर लिए एग्जांपल और देख लीजिएगा। इन्हीं से रिलेटेड कुछ मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। 4 रूल खत्म हो गए, चारों एक साथ बता दिया आपको, एक साथ 4 रूल बता दिया, ओके। क्या बात है, एग्जांपल ये क्या है, यहाँ पे ये है, ही इज MA इन इंग्लिश, ही इज BA इन इंग्लिश, ही इज MA इन इंग्लिश, ही इज BA इन इंग्लिश। अब इसमें डिफरेंट क्या मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। डी पे आते हैं, डी क्या है आपका, ही हर अंकल इज MLA इन स्टेट,
हर अंकल इज MLA इन स्टेट। नाउन का होना जरूरी है, नाउन ना हो तो नहीं यूज करते हैं। हर अंकल इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधानसभा, ठीक है, परिषद होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ प्लेसेस इन स्टेट, राज्य में, ठीक है। ये सी लिखते हैं। सी एग्जाम्पल क्या है हम लोग का? सी ये है, ही इज RAS ऑफिसर, ठीक है, ही इज RAS बोल देते हैं और इसी में ही इज RAS ऑफिसर, ठीक है, RAS। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल क्या है? ही इज एम ए का, ये क्या ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस है तो यहाँ पे एन का यूज होगा। बी ब है, ब विथ ऑब्स्ट्रक्शन है, साउंड पे ध्यान देंगे हम लोग, ओनली साउंड पे, लेटर्स पे नहीं, साउंड पे ध्यान देंगे। छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, लेटर पे ध्यान दोगे, आप साउंड पे ध्यान देना है। हर अंकल इज MLA, इसका साउंड MLA ए की साउंड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, मुंह की कोई पार्ट की सहायता नहीं ले जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे NMLA। यहाँ पे मेंबर यहाँ पे म जो साउंड निकला, बात तो सेम ही है लेकिन फुल फॉर्म लिखने से मेंबर म से साउंड आ रही है, विथ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, इसलिए ए का यूज करेंगे। RAS ऑफिसर है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, RAS की आर बोलते हैं ना, आर, यहाँ पे की साउंड आ रही है, ये विद ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन का यूज़ होगा, यहाँ भी RAS ऑफिसर एन का। बट यहाँ ध्यान देंगे कि आर्टिकल का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमारा नाउन हो, यहाँ पे RAS के बाद नाउन नहीं है, इसलिए हम एन का यूज़ नहीं कर देंगे, इसलिए यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल ये आपका एग्जाम्पल्स है। ओके, बाय, क्लोज योर क्लास, नाउ यू क्लोज योर क्लासेस। अब आगे हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 और 4 के बारे में। 2 4 तक हो गया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, बाय।